स्टेट डिलीवर नहीं कर सकी उस तरह से। तो दैट इज़ समथिंग जो कि लोगों को बहुत डेस्परेट कर रही है और लोग भागना चाह रहे हैं। At least 61 people trying to reach Europe are known to have drowned after their boat sank in rough seas off southern Italy. इतालवी साहिल क्लाबिया के करीब तारकीने वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती पर सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें मिल चुकी हैं। हालिया सालों में नौजवानों में किसी भी तरह पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। लेकिन पाकिस्तानी लोग मुल्क से क्यों भाग रहे हैं? क्या पाकिस्तान में कानूनी इमिग्रेशन नामुमकिन हो गई है? इन वाक़यात का शिकार होने वालों में पढ़े लिखे लोगों की तादाद क्यों ज़्यादा है? लोग जब आते हैं ना वो कहते हैं कि यहाँ से भेज दें, जहाँ मर्जी भेज दें। अब तो लोग ये ऑनेस्टली ये तक कह देते हैं कि चले अफगानिस्तानी भेज दें सर, और कहीं नहीं भेज सकते तो अफगानिस्तानी भेज दें। रिजवान उल हक एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। आज वो पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग की चौंका देने वाली हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाएंगे। लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आप जब बॉर्डर क्रॉस करने की बात आएगी तो बॉर्डर क्रॉस जब आप करते हैं तो बॉर्डर में कुछ एरिया होता है जो नो मैन लैंड है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो बॉर्डर फोर्स जो है वो किसी वक्त भी आपको शूट कर सकती है। चलें पाकिस्तान से आप निकले, ईरान में एंटर हो गए, चलें किसी ना किसी तरह से एंटर हो गए, ठीक है, बचत हो गई। ईरान से आप किसी तरह से टर्की भी एंटर हो गए। लेकिन वो टर्की से जिन लोगों ने जो स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर की कि वो ऐसे मतलब वो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे माउंटेन्स में से जब होके आपको गुजार के वो आगे लेकर जाते हैं, तो इतनी जगह ही होती है जो एक बंदा जो है उसमें से बड़ी मुश्किल से गुजर सकता है उस रास्ते से। आपका पाँव स्लिप हुआ एंड यू आर गॉन, ठीक है, चूँकि आप पहाड़ी के ऊपर से जा रहे हैं और वो रास्ता इस तरह का है। अगर आप वहाँ से भी निकल गए तो आगे जब आप यूरोप में एंटर होने की कोशिश करते हैं तो चूँकि यूरोपियन अथॉरिटीज़ को पता है कि ये लोग इस तरह से आ रहे हैं, तो वो शूट का ऑर्डर है कि आप इनको गोली मार दें ऐसे लोगों को। तो वहाँ से लोग जो है वो फिर या तो वो वापस करते हैं उन्हें, या फिर उसमें ये होता है कि उनको शूट कर दिया जाता है। और ये जो लोग कंटेनरों में बैठ के जा रहे हैं, कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे ने स्टोरी सुनाई कि वो और उसका भाई इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया बाय बोट जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके भाई को रास्ते में कुछ मतलब वो काफ़ी टाइम, वो मेरा हालत काफ़ी दिन का सफ़र होता है, तो रास्ते में उसका भाई समंदर का, आपको पता है समंदर में जाना और फिर उसमें बीमारी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा उस समंदर में जाने की आदत नहीं है। भाई उसके की बीमारी हुई और उसके भाई की रास्ते में ही डेथ हो गई। और वो कहता है कि मेरे सामने मेरे भाई को उठा के समंदर में फेंक दिया गया। तो ये इस तरह की स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। तो मेरा मानना तो ये है कि मतलब इससे इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने से तो बहुत बेहतर है कि आप पाकिस्तान में ही स्ट्रगल कर लें। और हमें ये लगता है कि ये शायद जो एजेंट्स हैं ये कोई मुफ्त में ले जाते हैं बंदे को। एजेंट भी जो है वो 20 से 25 लाख रुपया ले रहा है बंदे को बाहर ले जाने का। और फिर एक और मेरे नॉलेज में आई स्टोरी, वो बेचारा लड़का जो है वो पकड़ा गया। वो यूरोप में एंटर तो हो गया लेकिन वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उन्होंने उसको जो है वो जेल में डाल दिया। और जेल से उन्होंने कहा कि जी उसको निकालेंगे, सबसे पहले वो जाएंगे जिनके पास कोई 700 के 800 यूरो का टिकट था, जिसके पास टिकट के पैसे हैं। बाकी लोग जो हैं वो जेल में रहेंगे और उनको कोई साल 1.5 साल के बाद अपॉर्चुनिटी आएगी कि गवर्नमेंट के ख़र्चे पे वो डिपोर्ट किए जाएंगे कि टिकट गवर्नमेंट उनका देगी। तो वो बेचारे ने कहीं वो पाकिस्तान कांटेक्ट किया, पाकिस्तान से पैसे मंगवाए और वो 800 यूरो के पता नहीं 1000 यूरो उसने दिया और वो दे के पाकिस्तान का टिकट लिया और वापस आ गया। फिर यहाँ FIA ने जो फिर आगे से उनके साथ स्टोरी चलती है, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं जो कि FIA के प्रोग्रेटिव में आता है, फिर FIA ने उनको जो हैंडल करना होता है वो होता है। तो वो बेचारा कहता है कि जी मैं तो सारे पैसे भी मेरे ज़ाये चले गए, उल्टा मुझे टिकट के पैसे भी दे के जेल भी काटनी पड़ी, 3-4 महीने जेल में भी गुजारे और फिर जाके जो है वो वापस पाकिस्तान पहुंचा और फिर पाकिस्तान में FIA की जेल में टाइम गुजार के तो अब बाहर निकला हूँ। तो उसके तो कान हो गए, उसने देख भी लिया कि लोग मर भी जाते हैं बीच में रास्ते के। तो ये स्टोरीज़ ऑफ सक्सेस नहीं है, आपको स्टोरीज़ ऑफ फेलियर को भी देखना है। और ये फेलियर ज़िंदगी रहेगी तो फेलियर को देखेंगे, अगर ज़िंदगी ना रही इस सारे प्रोसेस में तो फिर इट इज़ प्रॉबेबली ऑफ नो यूज़ कि आप इस तरह की हरकत करें कि आप इल्लीगल जो है वो किसी और कंट्री में जाने की या एंटर होने की कोशिश करें।
अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में 6 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को मुलाजमतों के लिए बैरूनी मुल्क पहुंचाया गया है, जिनके इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने का ख़तरा है। ये जो लोग एजेंट्स के हाथ नहीं चढ़ते, जो कहते हैं कि आपको जी ईरान टर्की के रास्ते यूरोप पहुंचा देंगे, कंटेनर में ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से किसी तरह से एयरपोर्ट से जो है उसको बिठा दिया जहाज़ के ऊपर, बंदा लैंड किया, आगे पता चला वीज़ा ही जाली था, वो वापस डिपोर्ट होके आ गया। ये ट्रैफिकिंग में आ रहा है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट है कि लोग जो है वो इलीगल वे से किसी तरह से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें जान जाने का ख़दशा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले एग्जांपल दी कि वो कोई कश्ती डूबी है, उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी से सबकी डेथ हो गई। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जब अब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप हमसे कनेक्ट होता है थ्रू ईरान एंड टर्की एंड देन टू यूरोप। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी लाइक ऑस्ट्रेलिया है, लाइक कनाडा है, यूएसए है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि जी हम आपका पासपोर्ट लेंगे और आपको वीज़ा लगवा देंगे। अच्छा, अब जिस बंदे को पता नहीं है कि कनाडा का वीज़ा लगने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, अगर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपने फिंगरप्रिंट तो दिए नहीं, तो वीज़ा कैसे लग जाएगा? किसी भी ऐसे एजेंट के पास जाने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि इस कंट्री जिसका वो वीज़ा कह रहा है कि मैं लगवा दूंगा, मेरा एम्बेसी में अंदर तल्लक है, मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा, तो हमेशा एक प्रोसेस के थ्रू ही वीज़ा लगता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस को ज़रूर देख लें। अगर उस प्रोसेस में फिंगरप्रिंट्स इन्वॉल्व हैं और आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए तो ये वीज़ा जाली नहीं होगा, तो और क्या होगा? वो तो बड़ा आसान है, उस तरह का स्टिकर जो है वो प्रिंट कराएं, पासपोर्ट पे पेस्ट करें, किसी से 15-20 लाख रुपया पकड़ें, बंदा निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो आप निकल जाएं, मतलब आप पैसे लें और गायब हो जाएं। नया शहर, नए लोग, अगर वो बंदा जो है वो किसी तरह से उस एजेंट ने कोई कुछ मिलजुल के एयरपोर्ट से आपको बोर्ड करवा भी दिया फ़्लाइट पे, तो वहाँ जब अगले कंट्री में आप लैंड करेंगे ना, तो वो वीज़ा है, इमिग्रेशन अभी होनी है, आपने इमिग्रेशन काउंटर से गुज़रना है। वो वीज़ा ऑफिसर जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होगा, अगर वो उस वीज़ा को देख लेता है, ऑफ कोर्स उसे पता चल जाएगा कि ये जाली वीज़ा है, क्योंकि उसके ऊपर चेक्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स। जब उसे वो पता चलेगा, वो मशीन में डालेगा, उसे पता चलेगा ये वीज़ा ही जाली है, तो वो वहाँ से आपको वापस भेज देंगे। तो आपका एक इतना बड़ा एक्सपेंस भी हो गया कि आपने उस एजेंट को भी पैसे दे दिए, आपने टिकट के पैसे भी दे दिए, और इन दी एंड आपका कहीं कुछ हुआ भी नहीं है। तो ये स्कैम्स की टाइप्स हैं, और आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई है। मैं फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा एड्स देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे एड्स देख रहा हूँ, और वो एड्स क्या हैं? वो एड्स ये हैं कि कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ ओपन कर दिए। प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रूडो को बिल्कुल पाकिस्तानियों से कोई स्पेशल मोहब्बत नहीं आई है, ठीक है। ये प्योर स्कैम है। इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारी इमिग्रेशन तो हो ही नहीं सकती, उन्हें लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जा ही नहीं सकते, यूके जा ही नहीं सकते, यूएसए जा ही नहीं सकते। तो मेरी मतलब टू योर ऑडियंस मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई भी स्टेप जो इस तरह का लेना है, उससे पहले ये ज़रूर देख लें कि क्या मेरी इमिग्रेशन वैसे लीगली भी हो सकती है, क्योंकि जो बंदा इलीगल जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा जो उसने अपने आप के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, उसने डिस्टर्ब किया है पूरे कंट्री को, क्योंकि कंट्री की एक आउटलुक भी तो है ना, हमारा एक इमेज भी तो जा रहा है दुनिया के सामने। तो पता चलता है अभी पिछले दिनों जिस तरह से था कि वो एक कश्ती थी, उसमें काफ़ी सारे, वो कश्ती डूब गई, उसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी भी थे, तो एक इमेज तो जा रहा है ना कि अच्छा भाई मतलब बुरे हालात हैं, और इस तरह से फिर लोग विज़िट वीज़ा पे जाते हैं। अगर आपको किसी कंट्री ने विज़िट वीज़ा दे ही दिया है, स्पेशली इन केस ऑफ यूके, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा लोग कहते हैं वापस ही नहीं जाना, हम क्यों वापस जाएं? तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर हम कंट्री के ऊपर आता है, क्योंकि वो प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं। सो ये भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको वीज़ा मिलता है, फिर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपको फॉलो करना है, ताकि अगले लोगों को वीज़ा मिल सके। अदरवाइज़ जो आप हमारे कंट्री की प्रोफाइलिंग हो रही है, वो विज़िट वीज़ा भी आजकल बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेशो बहुत हाई हुई है। उसकी रीज़न यही है कि भाई जिसको विज़िट वीज़ा देते हैं वो वापस ही नहीं जाता। दुरुस्त और महफूज इमिग्रेशन के कौन से तरीक़े हैं जिनमें धोखे का खदशा नहीं होता? जानने के लिए देखिए अगली किस्त।